नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 का इंग्लिश का जो आज एग्जाम हुआ है, तो आज के इस पेपर की कंप्लीट आंसर की है वो आपको इस क्लास में प्रोवाइड करवाई जाएगी। सारे प्रश्नों के उत्तर है वो आज आपको मैं बताऊंगा, तो आप है वो एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ है, कौन सा आपका गलत हुआ है। इस तरीके से आप है वो अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ए टू जेड सारे प्रश्न है उनको हम सोल्व करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए आज हम शुरू करते हैं। आज आपका जो आरबीएसई बोर्ड राजस्थान अजमेर का 10वीं कक्षा का जो एग्जाम हुआ है उसका हम कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। तो ये देखिए आपका सेक्शन ए में जो पैसेज था अनसीन पैसेज, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर है वो आपको मैं बताता हूं। पहला प्रश्न क्या था? 3 गोल्स फॉर इंडिया आर, भारत के लिए जो 3 गोल थे वो क्या थे? तो फ्रीडम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस। तो आपका पहले का ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर होगा। तो अगर आपने डी किया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। दूसरा, हु हैज 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो भारत के लिए 3 गोल अचीव करने का टारगेट किसका था, गोल किसका था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट आउ अदर कंट्रीज। तो भारत को दूसरी कंट्रीज से रिस्पेक्ट कैसे मिल सकती है? अगर हम क्या कर लेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के विकास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियंस। हम सभी भारतीय क्या हैं, भारत के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। आगे चलते हैं। इसका जो पांचवा प्रश्न है वो देखिए, आपको बताना है इसका सिमिलर किसका, पावर ऑफ साइट। पावर ऑफ साइट का सिमिलर वर्ड होगा विजन। क्या होगा? विजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो हिंडर शब्द है, हिंडर का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो हिंडर का अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा कंट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूट आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये आपका दूसरा अनसीन पैसेज था। जो एग्जाम का लेवल है वो काफी इजी था। तो देखिए और आप उत्तर आपने बिल्कुल सही किए होंगे। आपको मैं डायरेक्ट है वो जो आपके सिमिलर और एंटोनियम है वो आपको मैं बताता हूं। तो देखिए यहां पर विशिंग का सिमिलर वर्ड पूछा है। तो विशिंग का सिमिलर वर्ड आपको पूछा गया है। तो देखिए एक्चुअल में इस पेपर के अंदर, इस पैसेज के अंदर विशिंग का कोई एक्चुअल मीनिंग दिया नहीं है इन लोगों ने। लेकिन आप दो वर्ड हैं अगर आप वो करके आए हैं तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर आपको जरूर है वो नंबर देगा। तो एक तो देखिए जो ग्रीटिंग है, हालांकि एक्चुअल जो विशिंग का सिनोनिम ग्रीटिंग नहीं है, तो अधिकांश बच्चों ने अगर ग्रीटिंग किया है तो एग्जामिनर है वो ग्रीटिंग को सही जरूर मानेगा। और वो डिपेंड करेगा कि बोर्ड की आंसर की पे कि बोर्ड है वो उस किसका उत्तर सही मानता है। और एक आपका जो वर्ड है हुलो, ये दोनों वर्ड वो विशिंग शब्द को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप में इनमें से दोनों में से कोई एक वर्ड किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। इसके बाद में देखिए यहां पर एक स्टॉप्ड है और स्टॉप्ड का आपको पूछा है एंटोनियम। तो स्टॉप्ड का एंटोनियम ये तो काफी इजी था। ये देखिए यहां पर दे रखा है स्टार्टेड। तो स्टार्टेड इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपके 9वें प्रश्न का। इसके बाद में देखिए आपका सेक्शन बी है जो राइटिंग का सेक्शन है। इसमें आपको पूछा है एक तो इनफॉर्मल लेटर किसको लिखना है, आपकी सिस्टर को लिखना है जिसने 95% स्कोर किए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना है उसको, उसकी सक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर था। और इसके अथवा में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को। उसके बाद देखिए आपकी स्टोरी पूछी है, 2 स्टोरी आपको दे रखी है। ए फार्मर एंड इज फोर्सन यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, और एक आपका रेबिट एंड टोर्टोइज। ये 2 स्टोरी है वो आपको पूछ रखी है। इसके बाद में 5वें प्रश्न में क्या है, ये जो आपका पिक्चर दे रखा है सेव वाटर का है। तो सेव वाटर पर आपने जरूर पैराग्राफ किया होगा। और ये आप नहीं कर सकते तो फिर आपने किया होगा, नीचे दे रखा है एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया गया, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं आपके सेक्शन सी यानी ग्रामर के सेक्शन की तरफ। काफी इजी प्रश्न थे। सबसे पहले हम देखते हैं आपके छठे प्रश्न में जो टेंसेस प्रश्न आए हैं। टेंस से कौन से प्रश्न आए देखिए। तो पहला क्या है, द ट्रेन रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड रीच्ड आपका सही उत्तर होगा। और दूसरे में देखिए माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। तो इसमें सिंगुलर के साथ में वर्शिप हो जाएगा, यानी वर्शिप के अंदर आपको क्या लगाना था, एस लगाना था। दूसरा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या देखिए, बाई प्लस टाइम दे रखा है। तो इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना था। तो विल हैव अराइव्ड, तो विल हैव अराइव्ड
तीसरे में आपका सही उत्तर है। और उसके बाद में चौथा प्रश्न क्या है, सिंस प्लस टाइम दे रखा है आपको, तो यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, तो आई के साथ में हैव बीन लर्निंग, तो हैव बीन लर्निंग इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवें प्रश्न में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से प्रश्न पूछ रखे हैं। तो पहला देखिए काफी इजी था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट। तो देखिए आपको यहां पर सेड टू को किस में चेंज करना था, टोल्ड में, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में आपको कंजंक्शन लगाना था दैट, और यू आपका किस में चेंज हो जाएगा, दे में, और इज एम आर आया तो आपको ये चेंज होता है वोज वर्ग के अंदर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स, ये आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा पहले नरेशन का। दूसरे नरेशन का देखिए आपको इंटेरोगेटिव है वो पूछा गया है। तो देखिए ही सेड टू को आप किस में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी, और कंजंक्शन आप लगा देंगे इफ, और उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस आया तो आपको इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में आपको लगाना है फुल स्टॉप। तो ये आपका दोनों नरेशन है वो आप देख लेना कि आपके सही हैं या फिर गलत हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उससे काफी इजी प्रश्न आए थे। तो यहां पर देखिए विद दे रखा है, तो विद से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हैरी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोज, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। और दूसरा देखिए अमंग ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स के बीच में से ही डिफरेंट इन हिज ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर कर रहा है, इस फ्रेज को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन आगे बात सिर्फ क्या हो रही है, ही की हो रही है। तो इसमें आपको क्या करना था, वोज करना था, इसमें आपको वोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको पैसिव वॉइस है, इसमें देखिए डू इट का आपको पैसिव में चेंज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लेट इट बी डन, तो लेट इट बी डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला है, तो आप चाहें तो आई से बना सकते हैं और आप चाहें तो ए ब्यूटीफुल गिफ्ट से बना सकते हैं। तो अगर आप आई से बनाओगे तो कैसे बनेगा, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई माई मदर, और यदि आप ए ब्यूटीफुल गिफ्ट से बना रहे हो तो बनेगा ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाई माई मदर। दोनों में से आपने अगर किसी भी तरीके से बनाया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, कोई आपके नंबर है वो नहीं काटने वाला अगर आपने इन दो तरीकों में से एक में से बनाया है। अब अगला देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है, गॉड एग्जामिन्स ऑल, कि भगवान सबका एग्जामिन करते हैं, तो हु एग्जामिन्स ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हु एग्जामिन्स ऑल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन टैग में आपको डोंट दे रखा है तो आपको पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डू, और स्टूडेंट्स के लिए क्या आ जाएगा, दे, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो डू दे इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका 11वें प्रश्न में सीन पैसेज आया है मैडम राइड्स दी बस वाले चैप्टर से, तो इसके उत्तर है वो आपको मैं अभी बताता हूं। देखिए पहला क्या था, आफ्टर सेविंग द मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज, तो वली के लिए पैसे सेव करने के बाद में अगली प्रॉब्लम क्या थी, टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और वली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, वली कहां पे खड़ी होती थी, तो इसका सही उत्तर होगा डोरवे। और वली यूज्ड दी हावर्स ऑफ द मदर स्नैप इन, तो जहां जब उसकी मदर है वो नींद लेती थी तो वो क्या करती थी, तो वो घंटे वो कैसे काम में लेती थी, इसका उत्तर हो जाएगा एक्सरसन करने में, क्या करने में, एक्सरसन करने में, यानी यात्राएं करने में। इसके बाद देखिए आप, तो वेयर डिड दी बस रोल ऑन, बस कहां पे रोल ऑन करती है, तो इसका उत्तर देखिए आपको यहां पर मिलेगा, ये रहा देखिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहां से लिखना था द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, यहां से लेकर आपको बिल्कुल स्टॉप तक, यहां तक इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला देखिए 5वां प्रश्न क्या है, तो वॉट वॉज गोबल्ड अप बाय द बस, तो आपके 5वें का उत्तर देखिए ये रहा, ये देखिए द बस सिम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, यहां से लेकर आपको बिल्कुल रोड तक, यहां तक आपको लिखना है। तो काफी इजी है पैसेज ये रहने वाला है आपके लिए। इसके बाद देखिए हाउ मच डिड वली सेव फाइनली फॉर द बस राइड, बस राइड के लिए वली ने कितने पैसे बचाए, तो ये देखिए आपको यहां पर दे रखा छठे का उत्तर 60 पैसे, कितने पैसे, 60 पैसे है वो वली ने बचाए थे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अथवा में भी एक आपको सीन पैसेज और दे रखा है, आपका जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, तो इस चैप्टर से आपको ये सीन पैसेज है वो दे रखा है। तो इसके आंसर भी मैं बता देता हूं अगर आपने ये किया तो देखिए द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, उसके पास क्या नहीं था, रेडियो भी नहीं था और कंपास भी नहीं था। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्या है, वेयर डिड द पायलट लॉस हिमसेल्फ, पायलट है वो कहां खो गया था, तो इन स्टॉर्म, तूफान के अंदर है वो पायलट है वो खो चुका था। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा देखिए, व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, पायलट ने क्या देखा, एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन देखा था ना पायलट ने। आगे देखिए, व्हाट डिड अनदर पर्सन से, तो दूसरा एरोप्लेन था उसमें जो पायलट था उसने क्या बोला, उसने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आप आ जाओ। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, एरोप्लेन का नाम क्या था, तो DS डाकोटा 088 आपके क्या था, उस एरोप्लेन का नाम था। और उसके बाद में आपको सफिशिएंट का सिनोनियम बताना है, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनफ, तो एनफ इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है उसमें काफी इजी प्रश्न है वो पूछे गए हैं, आपको 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न आया कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा, पैसा क्यों भेजा, एक तो आपको ये बताना था। या फिर हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो स्वतंत्रता के लिए मंडेला की जो भूख थी उसने उसका उनका जीवन कैसे बदल दिया। या फिर वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई, और यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डरता था। या फिर वॉट इज द बैकर कोल्ड, बैकर को क्या बोलते थे, बैकर को गोवा के अंदर क्या कहते थे। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, आपका जो बड़ा प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप है, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे आपका आया है। तो देखिए उससे आपका ब्लैक एरोप्लेन, अब ये देखिए इस पेपर का सबसे बड़ा ब्लंडर था, सबसे बड़ा ब्लंडर ऐसे था क्योंकि आपको द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप पूछा है, और इसी पैसेज से आपको इसी चैप्टर से आपको ये दे रखा है, ये सीन पैसेज है वो दे रखा है। तो एक तरीके से ये एक ब्लंडर ही था पेपर के अंदर, लेकिन हमें तो है वो आंसर करने थे। तो ये देखिए 13वें का उत्तर क्या है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब हमारे जो लेखक हैं वो उस तूफान के अंदर उस DS डाकोटा 088 को उड़ा रहे थे तो उनके क्या एक्सपीरियंस थे, ये आपको बताना था। या फिर हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड मिस्टर कैसिंग, तो एनी है वो अपने फादर और मिस्टर कैसिंग के बारे में क्या फील करती थी, ये आपको है वो, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया था, बाकी तो काफी इजी प्रश्न है। ये देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है आपको, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, लोमो को आपका कैरेक्टर स्केच बताना था। ये आपके दोनों प्रश्न है वो प्रपोजल वाले चैप्टर से आए हैं। या फिर आपको ये बताना था कि व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले, कि ये जो प्ले है, ये जो नाटक है वो किस प्रकार एंड हुआ, दोनों में से एक उत्तर है वो आपको करना था। फिर देखिए 15 नंबर प्रश्न में ये आपका एक्सट्रैक्ट आया है फॉर एन ग्रेगरी पोम से। नीचे आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, हु फाउंड ए टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट, वो टेक्स्ट किसको मिला था, तो ये टेक्स्ट मिला था ओल्ड रिलीजियस मैन को। और हु कैन लव यू फॉर योर सेल्फ, सिर्फ आपके लिए प्यार कौन कर सकता है अंदर से, तो वो है सिर्फ और सिर्फ गॉड है वो आपको अपने लिए प्यार कर सकते हैं। और इसके एक और स्टांजा दे रखा है एमेंडा पोएम से, तो वाई इज अमेंडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट, तो अमेंडा को ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि उसके फेस के ऊपर क्या हो सकते हैं, एक्न हो सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत उत्तर आपको बना के भी लिखना था। और व्हाट इज टोल्ड टू लुक एट इन दी एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में किसकी तरफ देखने के लिए बोला, तो लुक एट मी, इसका भी थोड़ा आपको बना के है वो लिखना था। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न आपका पोइम से 3 प्रश्न आए हैं, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो पहला क्या है कि व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, तो बॉल के खोने से लड़का क्या सीखता है, ये आपको बताना था। या फिर हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एशियन लाइन, आप एशियन लाइन को कैसे पहचान सकते हैं। और हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज, या फिर पोइट का मूड है वो किस प्रकार चेंज हुआ। ये 3 प्रश्न पोइम से थे, काफी इजी प्रश्न है। इसके बाद देखिए जो 17 नंबर प्रश्न है वो आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे आया है 5 नंबर का बड़ा प्रश्न। तो हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी भोली के जीवन को बदलने में उसके टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, किस प्रकार, ये आपको बताना था। या फिर व्हाट वाज द कॉज ऑफ चेंज इन द लुइसेल्स लाइफ, तो जो लुइसेल है उनकी लाइफ में कैसे बहुत बड़ा चेंज आया, ये आपको बताना था। ये दोनों प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप के हो गए। इसके बाद देखिए जो 18 नंबर प्रश्न है ये आपके छोटे वाले प्रश्न है, 2-2 नंबर के। तो व्हाट आर दी क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, तो वैज्ञानिक बनने में 3 कौन कौन सी जो क्वालिटीज है वो होनी चाहिए। या फिर हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, आप किस प्रकार है वो ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच पूछा है। या फिर व्हाई डज हॉरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर, तो हॉरेस डेनबी है वो हर साल चोरी क्यों करता था, ये आपको बताना था। इसके बाद में आपके जो 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं बहुत इजी प्रश्न थे। तो हु वर सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट कौन कौन थे, तो ओसेबले और आपका मैक्स दोनों ही क्या थे, सीक्रेट एजेंट थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। और हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल की आयु क्या थी, तो अनिल की आयु थी 25 वर्ष, कितनी थी, 25 ईयर्स। और आपका जो तीसरा प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिस्टर पेम्फ्रे हैड, तो मिस्टर पेम्फ्रे के पास में कुत्ते का नाम क्या था। देखिए यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे टिक्की नाम डाला है और यहाँ पे ट्रिकी, तो बिल्कुल आपने तो सही किया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ट्रिकी। तो विद्यार्थी ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस इस पेपर का। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। और ये एक ऐसा पेपर था जिसमें आप 80 में से 80 नंबर है वो बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, बहुत कम पर्सन है जो घुमा के पूछे हैं बोर्ड ने। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको आगे आने वाले पेपर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेष। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो रही होगी। तो क्लास को एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके अपना मोटिवेशन है वो मेरे प्रति बना सकते हैं। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, कम से कम एक मित्र के साथ में आप इस क्लास को जरूर शेयर करें। तो विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।